नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, 21 मई 2025 को गाजीपुर के नरवर पिपनार में जिस प्रकार से हृदय विदारक घटना घटी, उसने यादव समाज के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश के सभी लोगों को झकझोर के रख दिया। काशीदास बाबा का पूजा का आयोजन था और उस आयोजन में पूजा से पहले ही मंडप बनाते समय 4 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। मृतक लोगों के लिए मैं अपने टीम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु से आग्रह करूंगा कि हे प्रभु, आप अपने श्री चरणों में उन चारों आत्माओं को उचित स्थान प्रदान करें। आपको बता दें कि यादव समाज का मुख्य और प्रसिद्ध पूजा काशीदास बाबा का पूजा माना जाता है। काशीदास बाबा का पूजा भगवान श्री कृष्ण के समय से चालू हुआ और अभी भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जो अमीर और धनवान होते हैं वो हाथी घोड़ा मंगवाकर गाजे बाजे के साथ बड़े धूमधाम से, बड़े भौकाल के साथ इस पूजा को कराते हैं। तो वही जो गरीब परिवार होता है, कमजोर परिवार होता है, वो भी अपने शक्ति अनुसार इस पूजा की व्यवस्था करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। काशीदास बाबा का पूजा कब से चालू हुआ, क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ और इस पूजा के पूरे नियम विधि क्या है, कायदे कानून क्या है, इन सब पे एक अलग से मैं वीडियो बनाकर आप सभी के बीच में रखूंगा। लेकिन आपको बता दें कि आज जो काशीदास बाबा का पूजा हो रहा है, ये किसी ना किसी मन्नत को पूरा करने के बाद काशीदास बाबा का पूजा किया जाता है। जैसे मैं हूं और मेरा परिवार में कोई लड़का है तो हम इस पे भी मन्नत करते कि हमारा लड़का है, भाई है, भतीजा है, अगर उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, पुलिस भर्ती हो जाता है, फौज भर्ती हो जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस वगैरह वगैरह कोई भी अधिकारी अगर बन जाता है तो हम काशीदास बाबा का पूजा कराएंगे। कोई जमीन के लिए करता है कि हम जमीन खरीदने वाले हैं, खरीद लेंगे तो पूजा कराएंगे। कोई बिजनेस चलने के लिए मन्नत मांगता है, तो कोई शादी होने के लिए मन्नत मांगता है। तमाम प्रकार की मन्नत होती है, तो लोग कहीं ना कहीं बड़े श्रद्धा से काशीदास बाबा की पूजा कराते हैं जब उनकी मन्नत पूरा हो जाती है। तो मुख्य कारण इसका आज की डेट में यही है। पहले किस कारण से चालू हुआ था ये दूसरी वीडियो हम बताएंगे। और आपको बता दें कि ये काशीदास बाबा का पूजा कराने के लिए भी कोई नियम कानून है, उस नियम कानून के हिसाब से ही काशीदास बाबा का पूजा कराया जाता था पहले। अब तो सारे नियम कानून टूट गए हैं। काशीदास बाबा का पूजा कराने का जो नियम था वो यही था कि पचखा में, खरवास में या किसी भी अशुभ तिथियों में जो दिन खराब होते हैं, उन खराब दिनों में काशीदास बाबा का पूजा नहीं होगा। और अगर अच्छा दिन भी चल रहा है, पचखा और खरवास नहीं है, दिन अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, उसमें भी अतवार यानी कि रविवार और मंगलवार को ही काशीदास बाबा का पूजा कराया जाता था। अन्यथा किसी और दिन को काशीदास बाबा का पूजा नहीं होता था। ये पहले की हम बात बता रहे हैं, आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहे हैं। और यही होना चाहिए, सिर्फ अतवार और मंगल को ही ये काशीदास बाबा का पूजा होना चाहिए। जैसे पचखा और खरवास में पूजा नहीं होना चाहिए। जो खराब दिन है, जो खराब तिथियां हैं, जो अशुभ दिन है, उन दिनों में काशीदास बाबा का पूजा नहीं होना चाहिए। जो अच्छे दिन है उस समय ये काशीदास बाबा का पूजा होता है, और उसमें भी अतवार और मंगलवार को यानी कि रविवार और मंगलवार को ही ये पूजा होना चाहिए। अन्यथा किसी और दिन को ये पूजा नहीं होना चाहिए। अगर आज से 10-15 साल पहले आप जाते हैं तो आपको यही देखने को मिलेगा कि आज से 10-15 साल पहले का जो पूजा होता था वो सिर्फ और अतवार और मंगलवार को ही होता था। और अतवार और मंगलवार के पूजा होने के बाद जो उसमें प्रसाद बढ़ती थी, चना और गुड़ की प्रसाद होती थी, बीच में जौ होता था, और जो खाने की व्यवस्था थी, इस प्रसाद के बाद जो खाने की प्रसाद होती थी उसमें भौरी, लिट्टी और उसमें जाउर बनती थी या हलवा बनता था। बड़े बड़े कड़ा होते थे, उसमें हलवा और आटा और गुड़ डाल करके, पानी लगा करके हलवा लोग बनाते थे। पुराने जमाने के लोग थे, खूब बड़े बड़े हरा सुनगा करके उसमें भौरी बनाई जाती थी। लेकिन आज सब कुछ चेंज हो गया है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों के अंदर से जो आस्था है वो घटता गया, लेकिन जो दिखावा है वो बढ़ता गया। और इस दिखावे के दुनिया में जो पंथी पुजारी और भगत आए, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के मानसिकता के, लोगों को मूड को समझते हुए उसी प्रकार के दिखावे वाली चीजें देने लगे और दिखाने लगे। कोई आसमान से आग मंगा करके और लोगों को दिखा रहा है कि देखिए हम आसमान से आग मंगा रहे हैं, हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। तो कोई बर्फ की सीली पे हांडी रख करके उसमें दूध गर्म कर रहा है, दूध उबाल रहा है और दूध भी पूरा उबाल मार रहा है। तो कोई जलती हुई लकड़ी की आग में शीर्षासन कर रहा है या उस पर चल रहा है। तो कोई 2-4 साल के अबोध बच्चों के सीने पर खड़ा होकर के तांडव करता है। इस प्रकार के दिखावे होने लगे इस पूजा में, इस प्रकार के ढोंग होने लगे इस पूजा में। इसे ढोंग कहा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सब करने के बाद जो काशीदास बाबा की पूजा है, इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। ये सब देखने के बाद जो और भी समाज के लोग हैं, जो और भी जाति के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आकर्षण हुआ कि भाई ये तो पूजा बड़ा अच्छा है, इसमें ऐसे ऐसे पंथी आ रहे हैं, बड़े शक्ति होती है, बड़े ये चीज होता है, बड़े वो चीज होता है। क्योंकि हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान को और पूजा पाठ को मानते हैं, लेकिन दिखावा पसंद नहीं है।
दिखावा नहीं होना चाहिए। और जब हर समाज के लोग पूजा को कराने लगे, इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, तो कहीं ना कहीं पूजा अधिक होने लगा और जो पुजारी थे, जो भक्त थे, जो पंथी थे, वो कम होने लगे। यानी कि पूजा 20 हो गया और अतवार मंगर को अगर पूजा करेंगे तो ये लोग पंथी जी लोग जो है, जो पुजारी लोग है, ये अट नहीं पाते थे। तो इन्होंने जो अतवार मंगर की तिथियां थी, जो बांड था कि अतवार मंगर को ही होगा, इसको इन्होंने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद अब समझ जाइए कि ये पंथी का और पुजारी का ये धंधा हो गया, बिजनेस हो गया। पहले के पुजारी जब पूजा कराने जाते थे तो जो पूजा का आयोजन करता था, जो पूजा करवाया था, अपने शक्ति अनुसार, अपने इच्छा अनुसार जो उसके घर जुटता था, अड़ता था, वो पुजारी को, पंथी को दे करके गोड़ लाग लेता था। और पुजारी पंथी भी बड़े खुशी भाव से आशीर्वाद दे करके और वहां से हंसते खेलते उस परिवार से विदाई लेते थे और चले जाते थे। लेकिन आज के डेट में जो पंथी और पुजारी हैं, इनका डिमांड हो गया है। बिना डिमांड के आपके घर पूजा करवाने के लिए लोग नहीं जाएंगे। 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए लोगों का डिमांड है। अब तो ये जो पंथी, पुजारी और भगत लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार है, जो गरीब लोग हैं, उनके घर पूजा करवाने से कतराने भी लगे हैं कि अगर हम उस गरीब के घर जाएंगे पूजा कराने के लिए तो कितना पैसा देगा, कितना नहीं देगा, वहां पे चढ़ावा कितना चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। इस चीज को देखते हुए अगर उसी तिथि पे किसी और का, किसी बड़े आदमी का अगर हमारे यहाँ पूजा आ जाता है तो उसके घर कराऊंगा तो मैं अपने मुंह मांगा पैसा ले लूंगा, चढ़ावा भी वहां पर अधिक चढ़ेगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए आज का पूजा और पंथी का जो रवैया है, ये है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो आयोजन करता है, जो पूजा करवा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस पूजा को करवाने में 2, 4, 5 लाख रुपया खर्च कर दे रहा है, 1 आध लाख रुपया के कर्जदार भी हो जा रहा है। लेकिन जो पुजारी है, जो पंथी है, वहां से लाखों रुपए बांध करके और अपने घर को जाता है। समझिए कितना अंतर है पहले के पूजा में और अब की पूजा में। आस्था नहीं रहा, सिर्फ दिखावा हो गया है। अब पूजा हर दिन होता है। अब उस अतवार मंगल नहीं देखा जाता, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, किसी भी दिन पूजा करा लो। बस जो पंथी जी का डिमांड है, जो पुजारी का डिमांड है, उतना दे दीजिए। पूजा आप किसी भी दिन करवाइए, अशुभ नहीं होने वाला, आपका पूजा शुभ होगा, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना अतवार और मंगल को मिलता था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पंथी जी लोगों का कहना है। कुछ लोगों को हमारी बातों से बुरा भी लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से। और धीरे धीरे जो पुजारी लोग हैं, जो पंथी लोग हैं, इनमें कंपटीशन भी होने लगा कि हम अधिक पूजा करवा लेते हैं तो हम अधिक पूजा करवा लेते हैं। तो इस प्रकार का कंपटीशन भी इनमें है। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, जहां काशीदास बाबा का पूजा होना होता है, जिसके घर पूजा होना होता है, वहां पे लगभग जो पुजारी, लगभग जो पंथी हैं, वो जाकर के स्थान तय करते हैं कि आपका मंडप यहाँ पे बनेगा, आपका सब कुंड यहाँ बनेगा, आपका झंडा यहाँ पे लगेगा, आपका ये यहाँ पे होगा, आपका ये यहाँ पे होगा। ये सारी चीजें बताते हैं, तय करते हैं। वहीं पे जो आयोजन करता है, वहां मंडप बनाता है, वहां पे कुंड लगाता है, वहां पे झंडा लगाता है। सब कुछ पंथी जी और पुजारी के हिसाब से होता है। पूजा होता भी है, बड़ा अच्छा पूजा होता है। लेकिन कल यानी कि 21 मई 2025 को सुरेंद्र यादव पंथी, जो पिपनार के रहने वाले हैं, जो नरवर गांव के रहने वाले पंथी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरे पूर्वांचल ही नहीं की बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक अच्छी छवि है। इनके भक्तों का कोई सीमा नहीं है, अथाह इनके भक्त हैं, अथाह इनको मानने वाले लोग हैं। इनकी कही हुई बातों पे लोग आंख मूंद करके विश्वास करने वाले लोग हैं। उनके घर पे पूजा था, वहां पे पता चला कि इस पूजा में कई हजार लोगों का आने की संभावना है। विजय लाल यादव, धर्मेंद्र सोलंकी का बिरहा भी होना था। गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बनारस, तमाम जिलों से लोग आने वाले भी थे पूजा देखने के लिए। कुछ बिहार से भी लोग आने वाले थे। और जो आसपास के 2, 4, 5 जिला के जो नेता है, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया के जो नेता हैं, सांसद, विधायक, MLC वगैरह वगैरह, ये सब लोग वहां पे आने वाले थे। खबर तो ये भी थी कि शिवपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, शिवपाल यादव, उनका भी आगमन होने वाला था। तो जब इतना विशाल पूजा होने वाला था, इतना विशाल व्यवस्था थी, इसको देखते हुए लोगों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था थी बाबा की, इतने विशाल पूजा करवाने वाले थे, इतने लोगों का तांता लगने वाला था, तो 4 लाख वोल्ट करंट वाले तार के नीचे मंडप और शमियाना लगाने से पहले क्या विद्युत विभाग से किसी प्रकार की अनुमति लिए थे? और अगर परमिशन लिए भी थे तो जो अधिकारी परमिशन दिया था, क्या वो अधिकारी बिना मौका मुआयना किए परमिशन दे दिया? और अगर बिना मौका मुआयना किए परमिशन दे दिया तो जो उस दुर्घटना में मारे गए 4 लोग हैं, उसके परिजनों को अब उन्हें आकर के मुआवजा भी देना चाहिए। और इसलिए देना चाहिए कि 3 परिवार के 4 युवा इस दुनिया को छोड़कर चले गए करंट लगने की वजह से। बताया जा रहा है कि छोटे लाल यादव एक छोटू नाम का व्यक्ति था, जिसकी 3 लड़कियां हैं
और एक लड़का है, बेचारे अनाथ हो गए, पिता का साया सर से उठ गया। तो दूसरा बताया जा रहा है मन्नू नाम का एक लड़का था, मन्नू यादव, जो 3 या 4 बहनों का इकलौता भाई था, अपने परिवार का चिराग था वो, उसकी भी जान चली गई इस दुर्घटना में। और तीसरा और चौथे की बात करें तो वो सुरेंद्र यादव पंथी जी जो हैं, उनके ही परिवार के, उनके ही भाई या दयाद के 2 बच्चे चले गए, जिसमें एक रविंद्र यादव उर्फ कल्लू नाम का एक लड़का था, नौजवान लड़का था, जो 2018 की मेरिट वाली भर्ती में पुलिस में भर्ती हुआ था। महज 5 साल उसे नौकरी करते हुए हुआ और 1.5 साल पहले ही उसकी शादी हुई, 6 महीने की उसकी बच्ची है, और आज जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बताइए उसकी पत्नी कैसे जी रही होगी, कौन पालेगा। गोरख यादव नाम का एक छोटा भाई भी चला गया, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। बताया भी जा रहा है कि सिर्फ 2 ही भाई थे अपने माता पिता के, इसका भी चिराग बुझ गया। कौन जिम्मेदार है? क्या बिजली विभाग जो है जिम्मेदारी उठाएगा इस परिवारों का, या फिर पंथी जी उठाएंगे इस परिवारों का जिम्मेदारी? इनका खर्च कौन चलाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। लोगों का दूसरा सवाल यह है कि ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि पूजा है, पूजा पाठ में परमिशन की क्या जरूरत है, और पंथी जी वैसे भी पावरफुल है, पंथी जी के खुद का घर का पूजा है, कौन क्या बोलेगा। सारे नेता विधायकों से इनकी अच्छी तालमेल है, सारे अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं आकर इनके सामने नतमस्तक होते होंगे, दंडवत होते होंगे, तो इनको परमिशन क्या जरूरत है, कौन बोलेगा। लेकिन जो सुरेंद्र यादव पंथी जी दूसरे के यहाँ जा करके भूत और भविष्य दोनों बताने का काम करते थे, बताते थे कि आपका मंडप यहाँ पे रहेगा, आपका पूजा इस प्रकार से होगा, आपकी पूजा विधि ये रहेगी, तो किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होगी, कोई विघ्न नहीं पूजा में आएगा, अच्छे से पूजा हो जाएगा। जिस शक्ति से बात करके ये सारी चीजें बताते थे, क्या अपने पूजा में उस शक्ति से बात नहीं कर पाए? और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? भगवान से डायरेक्ट बात करके वहां पे भूत और भविष्य दोनों बताया करते थे, वो अपने पूजा का भूत और भविष्य क्यों नहीं जाने? उस भगवान से बात क्यों नहीं किए? मैं भगवान पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं भगवान पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, भगवान को मैं भी मानता हूं, भगवान की पूजा मैं भी करता हूं। पंथी जी पे जरूर सवाल है कि पंथी जी भगवान से बात क्यों नहीं किए कि हे प्रभु, आप हमारी लाज रखना, मेरी पगड़ी बचाए रखना, क्योंकि मैं पूरे साल घूम करके आप ही की पूजा करता और कराता हूं, आप ही की शक्ति से मैं लोगों को भूत और भविष्य बताने का काम करता हूं, आप ही की कृपा से एक एक पूजा से लाखों रुपए घर पर लेकर आता हूं, आप हमें झुकने मत देना, हमारी लाज बचाना है प्रभु। क्यों नहीं बोले? घटना के दिन मैं वहां पे गया था, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, परिवार का दर्द देख करके आत्मा कांप जा रही थी। परिवार जिस प्रकार से बिलख रहा था, जिस प्रकार से रो रहा था। खैर, वीडियो खत्म करेंगे, आप सभी से विदा लेंगे। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत।